हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग नाइट्रोजनस बेस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस इम्पोर्टेंट तो है ही 12th लेवल पे, और मेडिकल स्टूडेंट जो है से नीट की तैयारी कर रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डीएनए से रिलेटेड है। जो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डीएनए से रिलेटेड होता है। रिलेटेड इन द सेंस कि डीएनए इससे ही बनता है, मतलब कहीं ना कहीं डीएनए जो स्ट्रक्चर होता है इससे अटैचमेंट से बनता है। आप जानते हो कि न्यूक्लियोसाइड के बारे में सुने होंगे आप। न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा कब, पेंटोस शुगर कहीं ना कहीं, और जब ये नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब मिलते हैं दोनों, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड में अटैच होता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सारे डीएनए के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो मतलब मेन बात यही है कि डीएनए, ये नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि डीएनए के स्ट्रक्चर में कनेक्टेड है। डीएनए के स्ट्रक्चर में ये मौजूद होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानना है आपको तो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं थिंकिंग माइंड में बना ही रहेगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। तो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं, आप जानते हो कि नाइट्रोजनस बेस जो दो टाइप का होगा, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस होगा ना, दो टाइप का, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन में दो होता है, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, और पाइरिमिडीन में तीन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस दो टाइप का होगा, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन जो होंगे उसमें दो, पहला एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। पाइरिमिडीन में तीन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, ये जान गए आप। एक थंब रूल याद करना, थंब रूल। ये अगर आपको याद रहे जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, तो प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि स्ट्रक्चर से बहुत डरते हैं, मतलब एक एक एटम याद, हर एक एटम कौन से कॉर्नर पे कौन सा एटम है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उनको। हालांकि डिफिकल्ट होता नहीं, लेकिन उनको थोड़ा सा लगता है। तो आप एक थंब रूल याद करो, जिससे क्या होगा कि प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान हो जाएगा। एक चीज़ याद कर लो, कौन क्या, सुनो मैं बता रहा हूँ। प्यूरीन जो होगा ना, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। प्यूरीन जो होगा क्या होगा, वो डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब पाइरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ कि जो प्यूरीन होगा वो क्या होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर। डबल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्यूरीन होगा, दो रिंग होंगे इसमें। और पाइरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब पाइरिमिडीन जो तीन है, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, वो क्या होंगे, सिर्फ सिंगल रिंग के होंगे। हो गया थोड़ा सा आसान, ये याद रख। जितने भी आप जानते हो प्यूरिन दो होंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जब भी मान लो एग्जाम में पूछे, बताओ इसमें से एडेनिन कौन सा है, इसमें से एडेनिन कौन सा है, इसमें ग्वानिन कौन सा है, तो ये आप पहचान जाओगे ना कि प्यूरिन जो होगा डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब दो एडेनिन ग्वानिन में से डिफरेंशिएट कर लेना। अब जब डबल रिंग स्ट्रक्चर हो तो ये तो हो ही गया, पता ही चल गया कि पाइरिमिडीन तो हो नहीं सकता।
या सिंगल लिंक स्ट्रक्चर है, ये तो पता चल गया ना कि प्यूरिन तो हो नहीं सकता। नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ कि ये डबल लिंक स्ट्रक्चर है, और मान लो ऑप्शन में देता है या एग्जाम में पूछता है, तो आप तो ये डबल लिंक स्ट्रक्चर आपको अगर याद है तो एडेनिन या ग्वानिन पता कर रहे हो, बात खत्म। इसमें कन्फ्यूजन तो होगा नहीं पायरिमिडीन में, पायरिमिडीन में भी कन्फ्यूजन है डबल लिंक स्ट्रक्चर है, तो ऐसा तो है नहीं अगर आपको पता है कि डबल लिंक स्ट्रक्चर प्यूरिन होता है। ठीक है, अगर सिंगल लिंक का स्ट्रक्चर आता है तो आप इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकती, ये प्यूरिन होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलो आप देखते हैं एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे। मैंने बोला कि प्यूरिन डबल लिंक स्ट्रक्चर होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो पहले प्यूरिन के बारे में देखते हैं। प्यूरिन, इसमें एडेनिन होगा, तो एडेनिन देखते हैं पहले। ठीक है, डबल लिंक स्ट्रक्चर होगा, तो डबल लिंक स्ट्रक्चर में ना एक 6 कॉर्नर रिंग होता है। ठीक है, एडेनिन के स्ट्रक्चर में पहला 6 कॉर्नर रिंग, ठीक है, और दूसरा वाला 5 कॉर्नर रिंग। ठीक है, ये 6 कॉर्नर रिंग हो गया और एक 5 कॉर्नर रिंग। अब इसमें हर कॉर्नर पे देखना एटम कौन कौन सा है। देखो, अगर यहाँ से आप काउंट करो, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। ठीक है, और इस वाले कार्बन पे, इस वाले ये फर्स्ट कार्बन पे, ये कार्बन जो है फर्स्ट वाला, वहां पे अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, इस कार्बन से क्या होगा, अमीनो ग्रुप अटैच्ड होगा। ठीक, अब देखो डबल डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगेगा, एडेनिन में, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, एक देखो, अगर आप यहाँ से नाइट्रोजन लिखना शुरू करो, यहाँ से अगर आप नाइट्रोजन लिखना शुरू करते हो ना, तो देखो ये नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, अल्टरनेट आ रहा है, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन। कुछ नहीं करना है यार, देख पहले क्या कर रहा है, एक 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक है, इसी में से इस एटम को इंक्लूड करके 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बना। ठीक, इस 6 कॉर्नर रिंग की पहले कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगाओ, 6 कॉर्नर रिंग के पहले कार्बन में क्या लगाओ, अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 जगह डबल बॉन्ड लगाओ, और सबकी वैलेंसी पूरी कर दो डबल बॉन्ड लगाने की। आप जानते हो कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4 ना, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ये देखो ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 2 4। हाइड्रोजन 3 बनाता है बॉन्ड, हाइड्रोजन की वैलेंसी मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है जनरली, तो ये 3 बना चुका है। ये कितना बनाया है, 2 1 3, तो एक हाइड्रोजन दे दो। आप जानते हो कि केमिस्ट्री में, हालांकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो इसको कुछ कह नहीं सकते, ये दोनों में ही आता है, क्योंकि केमिस्ट्री भी तो है, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हो, तो बायोमॉलिक्यूल्स दोनों में ही है, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री में, तो बायो केमिस्ट्री समझ जो भी इसका नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि केमिस्ट्री में क्या, कहीं जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन, तो 4 बॉन्ड होंगे, इसका हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड, इसका कंप्लीट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन का 4 बॉन्ड बना चुका है, ये भी बना चुका है, ये 3 बनाया है, ये 3 बनाया, तो एक हाइड्रोजन दे दो, ये 2 बनाया, तो एक हाइड्रोजन दे दो। ये रहा आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आपको एडेनिन को ए से दिखा सकते हो, जब आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर आता है तो ग्वानिन में कोई दो राय नहीं है कि समझ लो आपको आ गया, क्योंकि एडेनिन से ही थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चेंजेज है, थोड़ा सा चेंजेज होगा, ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, आप समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। ये समझ में आ गया, देखिए ग्वानिन, चलो देखो, ठीक है,
ये समझ में आ गया ना। अब देखो इधर दिमाग खत्म, इधर दिमाग मत लगाओ, इधर देखो। आप जानते हो पीरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग मैंने एक बना दिया, ठीक है, 6 कॉर्नर रिंग। इसी से अटैच 5 कॉर्नर रिंग। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा देखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन पे जैसे एटम भी लगा लो, लगाना है तो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सारे एटम तो सेम होंगे, एडेनिन हो चाहे गुआनिन हो, ये कॉर्नर पे एटम सेम होंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखना। ये पहले कार्बन पे एडेनिन में क्या था, अमीनो ग्रुप था ना, यहाँ पे कीटो ग्रुप होगा, ये पहला डिफरेंस, ठीक। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बस काम खत्म। यहाँ पे अमीनो ग्रुप था, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड थी, नहीं होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, बस गुआनिन के काम खत्म। अब देखो बस वैलेंसी पूरी कर लो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे क्या लगाओगे, अमीनो ग्रुप। बस एक और चीज़, यहाँ पे अमीनो ग्रुप होती है गुआनिन में, यहाँ इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी वैलेंसी पूरी है, इसकी एक दे दो, एक दे दो, इसकी पूरी है, देख लो। नहीं समझ में आया तो बताओ। ये आपका एडेनिन रहा है, ये आपका गुआनिन रहा, ठीक है। साफ कर दूं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस ये आप याद रखो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन होगा, ठीक है। पहला 6 कॉर्नर रिंग, 6 कॉर्नर रिंग, फिर इसी से अटैच 5 कॉर्नर रिंग, ठीक है। एडेनिन है तो ए से अमीनो ग्रुप होगा, और दूसरा वाला अल्टरनेट कीटो ग्रुप, उसके बाद, और ये आप डबल बॉन्ड का पोजीशन याद रख लो, इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं साफ करता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी पीरियड की बात हो गई। आइए देखते हैं पैरामिडिन्स के बारे में। पैरामिडिन 3 होते हैं, थायमिन होता है, साइटोसिन और यूरासिल। सबसे पहले थायमिन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो क्या होता है थायमिन? इज ए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले थायमिन देखो, अब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो इसमें सिर्फ 6 कॉर्नर रिंग ही बनाना है, 6 कॉर्नर रिंग, काम खत्म। बस सारे ऐसे ही होंगे, थायमिन हो, साइटोसिन हो, चाहे यूरासिल हो। एटम देख लो, पोजीशन एटम का, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, ये 3 कंटिन्यूअस कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर ये नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा कीटो ग्रुप, यहाँ पे हमारा कीटो ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल CH3, ठीक है, CH3 थायमिन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल होगा। अब सबकी वैलेंसी, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड याद रख लो, ठीक है, और बस यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इस ये 2 4 बॉन्ड बना चुका है तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, हो गया। ये रहा आपका थायमिन, बहुत ही आसान है। उसके बाद साइटोसिन देख लो, जो आपको थायमिन आ गया साइटोसिन में, समझ लो आई क्या। ये देखो एटम, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कीटो ग्रुप था तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप, ठीक है। बस एक क्या चेंज, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक एक्स्ट्रा है, कीटो ग्रुप तो सारे होंगे। ये थर्ड कार्बन पे, यहाँ से काउंट करके 1 2 3, थर्ड कार्बन पे पायरिमिडीन में हर जगह क्या कीटो ग्रुप रहता है, ये याद रखना कि थर्ड कार्बन पे अगर पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है तो कीटो ग्रुप तो होना ही है, ये पहचान है पायरिमिडीन की,
चाहे वो थायमिन हो, चाहे साइटोसिन हो, चाहे यूरासिल हो। ठीक है, सबकी वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन बनाता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये इसकी पूरी है, इसकी पूरी है, इसकी पूरी है। ठीक है, यूरासिल के बारे में ये समझ में आया कि नहीं? जब ये समझ में आपको आ गया तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। यूरासिल देख लो, एटम सेम रहेंगे, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन कार्बन। यहाँ पे कीटो ग्रुप, यहाँ पे कीटो ग्रुप थर्ड कार्बन पे तो होगा ही पैरिमिडीन से। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बस काम खत्म। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, काम खत्म। बहुत ही आसान है। अगर आपको ये याद रहे तो ये याद, एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये आपको ये याद रहे कि थायमीन अगर कीटो ग्रुप का होता है तो ठीक उसके अगले, जब आगे बढ़ना ना एक स्टेप, थायमीन से जब साइटोसिन जाना तो उसका अल्टरनेट करना। देखो कीटो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप, कीटो ग्रुप, नहीं समझे? जब आप थायमीन को याद रखते हो कि कीटो ग्रुप है तो साइटोसिन जाओगे, यूरासिल जाओगे। अगर थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल जा रहे हो तो ये कीटो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप, अल्टरनेट होगा। ठीक है, आसान है। हाँ ठीक है, तो इसको याद रखना। याद ये रखना है कि प्यूरिन्स क्या होंगे, डबल लिंक स्ट्रक्चर होगा, ये याद रखोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। और पायरिमिडिन्स क्या होगा, सिंगल लिंक स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।